कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग 14 घंटे बाद भी बेकाबू। आतिशज़दगी से 6 अफराद जहां बाग 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। तीसरे दर्जे की आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां और 4 स्नाइपर्स मसरूफ अमल हैं। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें और गोदाम जल गए। आग के बायस सतूनों में दरारें मुख्तलिफ हिस्से मुनहदम हो गए हैं। इमारत पुरानी होने के बायस किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिल मेमन कहते हैं कि आग पर 65% तक काबू पा लिया गया है। नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद हुकूमत आइंदा के लाहे अमल पर फैसला करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने वाक़े पर इज़हार अफसोस किया। मुतासरा ताजिरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत की गई है। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? हेरा, बिल्कुल देखिए, आग जो है वो इस वक्त भी बरकरार है। और जब अब से कुछ देर कबल जब हमारी बात हो रही थी तो हमने यही बताया था कि सूरत हाल जो है वो उसको स्नार्कल को पानी की फराहमी नहीं हो रही है। अब जो दोबारा पानी की फराहमी शुरू हुई है तो उसने एक बार फिर जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की है और नीचे से जो है वो स्नार्कल पानी डाल रही है। जबकि अगर मेरे कैमरामैन आपको उस जानिब ले जाकर चले तो आग के जो है वो शोले भी वहाँ से देखे जा सकते हैं। ये देखिए, कैमरे की आंख अगर इस जानिब दिखा सके तो आग के जो है वो शोले यहाँ पर मौजूद हैं। और ये पूरा जो है वो गुल प्लाजा का मकाम है, वहाँ से भी जो है वो फायर फाइटिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन उसका बराबर में कुछ हिस्सा मुनहदिम भी हुआ है। लेकिन इस वक्त देखें, आग की ये सूरत हाल है कि कैमरे की आंख से नजर भी आ सकती है। कोशिश की जा रही है कि अंदर की जानिब जाया जाए, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आग देखें इसी तरीके से अंदर की, और ये काफी अंदर तक जो है वो आग बढ़ रही है। तो बाहर से एक जानिब नजर आ रही है, अगर हम मजीद आगे जाए तो उस जानिब जो है वो नजर आएगी। धुएं के बादल जो है वो उस तरीके से बरकरार हैं। अब जो है वो यहाँ पर समाजी जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी यहाँ पर विजिट किया जा रहा है। अब से चंद मिनट कबल जो है वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो सरबरा हैं मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, वो यहाँ पर आए हैं और अंदर जो है वो रेस्क्यू का अमल जारी की कोशिश जो है वो रेस्क्यू की अमल का जायजा ले रहे हैं। और उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि खौफनाक जो है वो आग है और कोई जो है वो यहाँ पर पुरसाने हाल नहीं है। रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं, कुछ पानी की जो है वो उनको कमी का सामना है। तमाम ही जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल जो है वो IG सिंध जावेद आला मोडो ने भी यहाँ पर आए और यहाँ का जो है वो तफसीली उनकी जानिब से जायजा लिया गया। और सूरत हाल जो है वो इस वक्त भी बरकरार है कि आग की शिद्दत जो है वो 2 घंटे कबल जो है वो जैसी बरकरार थी उसी तरीके की बरकरार है। अब 14 घंटे से जायद का वक्त इस वक्त आग को यहाँ पर लगे हुए गुजर चुका है, लेकिन ताहाल जो है वो आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बिल्डिंग जो है वो उस वक्त उसको सुबह के वक्त ही करार दे दिया गया था कि किसी भी वक्त जो है वो खुदा ना खास्ता ये गिर सकती है, तो इसलिए लोगों को भी जो है वो पीछे हटाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त भी जो है वो आग बिल्डिंग के अंदर मौजूद है और दूर से जो है वो देखी जा सकती है। मजीद करीब अगर उस जानिब जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो है वो आग वहाँ से भी नज़र आ रही है और दीगर जो इमारतें हैं वहाँ से जो है वो आग की शिद्दत देखें। एक बार फिर कैमरा की कोशिश करूँगा कि उस जानिब दिखाए कि बाहर जो है वो आग आ रही है और उसको देखा जा सकता है। ये यहाँ से सिर्फ एक खिड़की का मंजर नहीं है, ये सूरत हाल पूरी जो है वो अराउंड द क्लॉक इमारत की यही सूरत हाल है। और जो है वो कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू 112 KMC फायर ब्रिगेड, पाक नेवी की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अलबत्ता आग पर जो है वो उनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही कि वो काबू पा सकें। इस जानिब अगर कैमरा का पेन करके दिखाएं तो शदीद जो धुआं है, और ये वही धुआं है जो कि आग अंदर बरकरार है। काला धुआं जो है वो शिद्दत के साथ निकल रहा है। उस जानिब आग बरकरार है, फायर टीमें उस वक्त भी वहाँ से काम कर रही हैं, लेकिन जो है वो आग पर मुसलसल जो है वो पानी डाला जा रहा है। लेकिन कोशिश यही है कि पानी डाला जाए, लेकिन मजीद जो है वो आग नहीं काबू में आ रही है। दोबारा देखें, फायर फाइटिंग का अमल शुरू किया गया है। कुछ जो है वो पानी की उनको कमी का सामना करना पड़ता है। ये जो बड़े बड़े पैनाफ्लैक्स हैं ये भी जो है वो आग में रुकावट है, इसको पत्थरों मार के तोड़ा गया। उसको कोशिश की गई कि ताकि अंदर जो शीशे वगैरह हैं उसके ज़रिए फायर फाइटिंग का अमल किया जाए, लेकिन अब जो है वो काफ़ी हद तक ये पैनाफ्लैक्स वगैरह भी हैं और धुएं की इस वक्त भी जो है वो शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। उस जानिब अगर दोबारा लेके जाएं तो आग की शिद्दत ये है कि शोले जो हैं वो खिड़कियों से इस वक्त भी बाहर आ रहे हैं, जबकि तकरीबन अब 14 घंटे से ज़ायद का वक्त इस वक्त गुजर गया है, लेकिन आग जो है वो बरकरार है। कोशिश की जा रही है कि आग पर जो है वो काबू पा लिया जाए, लेकिन रेस्क्यू टीमें मजीद भी जो है वो फायर टेंडर को बुलाया गया है। पानी की जो है वो एक कमी का सामना रहता है, उनको वो उसको जो है वो पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो है वो बड़ा जो है वो एक टेंस माहौल है। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। कई घंटे गुजर गए, रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल अब तक जारी है। इस वक्त मैं बंस वार्ड के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर अब तक 20 से ज़ायद ज़ख्मियों को लाया गया है, जबकि बताया जाता है कि 6 अफराद ऐसे हैं जो इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं।
इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन गुल प्लाजा मार्केट में किया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी मार्केट के अंदर हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन पर दुकानदारों के साथ साथ जो लवाहिकीन हैं उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। कई घंटे गुजर गए हैं लेकिन उसके बावजूद जो लवाहिकीन हैं वो अपने प्यारों की तलाश में हैं। गुल प्लाजा मार्केट के बाहर भी लोग लवाहिकीन बैठे हुए हैं और बंस वार्ड के बाहर भी लवाहिकीन है। मैं अपने कैमरामैन अहमद से कहूँ तो दिखा सकें, कई ऐसे लवाहिकीन हैं जिनसे हमने कोशिश भी की है बात करने की, लेकिन उनका ये कहना है कि वो रात से यहाँ पर मौजूद हैं, वो ज़हनी अजियत में मुब्तला है, ज़हनी कर्ब का शिकार हैं। यही वजह है कि वो इस वक्त हमसे बात नहीं कर रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि शदीद उन्हें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये कहना है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची हैं, कई ऐसी गाड़ियाँ थी जिसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था और फिर दोबारा वो गाड़ी जाती थी पानी भरने के लिए। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। इस वक्त तक हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की उन्होंने हिदायत की है। और इस वक्त तक ये बताया जा रहा है कि 20 से ज़ायद ज़ख्मी ऐसे हैं जिनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और मज़ीद भी इसमें इजाफे का अंदेशा है। जी ठीक है, काविश मेमन हमारे साथ ही रहेगा। उसामा, अपडेट कीजिएगा कि पानी का मसला कुछ हल हुआ है, वाटर का बताइएगा। पानी का भी मसला है और मैनेजमेंट का भी मसला है। अब ये पाकिस्तान नेवी का जो वाटर टैंकर है अब ये मजीद पीछे जा रहा है और जो सिविल एविएशन का वाटर मशीनरी आई थी उसको जो है वो जगह नहीं मिल पा रही। एक बार फिर जो है वो स्नारकल इसी तरीके से खड़ा है क्योंकि उसको जो है वो उसके पास पानी की फराहमी नहीं है। अब ये पीछे पानी इनके पास मौजूद है लेकिन इनको जो है वो आगे जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। सूरत हाल ये भी है कि अब जो सिविल एविएशन अथॉरिटी का ट्रक है जो कि टैंकर है वो पीछे के जाने से कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पर आया लेकिन यहाँ वो फंस कर रह गया था, उसको जो है वो रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मिसमैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा है और जो पानी की कमी है वो भी एक मसला है। पानी देखें एक बार फिर जो है वो धुएं उसी तरीके से शिद्दत के साथ इमारत से बाहर निकल रहा है और शदीद जो है वो धुआं है, लेकिन स्नारकल के पास गालिबन पानी नहीं है, इसीलिए जो है वो कुछ देर के लिए उसको दोबारा रोका गया है। जैसे उसको पानी फराहम किया जाएगा वो एक बार फिर जो है वो अपना रेस्क्यू का अमल दोबारा शुरू करेगी। और सूरत हाल ये कि इस वक्त भी इमारत के अंदर आग बरकरार है और आग जो है वो दूर से देखी भी जा सकती है। मजीद भी जो पाकिस्तान नेवी का एक और फायर टेंडर यहाँ पर आया है, एक वाटर टैंकर भी मजीद आ गया है, स्नॉर्कल भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा KMC की जो फायर ब्रिगेड है तकरीबन 20 से ज़ायद फायर ब्रिगेड जो है वो यहाँ पर मौजूद है और पुलिस देखें हम ये कोशिश कर रही है कि यहाँ पर लोगों को निकाला जाए। अब ये रास्ता बनाया जा रहा है, ये वाटर टैंकर जो है वो इसको बाहर लाया जाएगा और इसको जो है वो निकाल कर दूसरा जो रिफिल के लिए आएगा उसको जो है वो दोबारा कोशिश की जाएगी। इस वक्त यहाँ पर DSPs भी मौजूद हैं, SHOs भी यहाँ के मौजूद हैं, जो अतराफ के SHOs हैं लियारी की साइड के क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सिटी का इलाका लगता है वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की नफरी भी मौजूद है लेकिन आग जो है वो उसी तरीके से बरकरार है। 14 घंटे से भी ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, अंदर इमारत के आग जो है वो इस वक्त भी जल रही है। धुआं की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि दूर से जो है वो खड़ा होना भी इस वक्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस के जवान भी मौजूद है, फैमिलीज़ भी जो है वो यहाँ से कभी अस्पताल की जाने भागती हैं, कभी वापस यहाँ की जाने आती हैं। सूरत हाल वही है जो कि चंद घंटे कबल थी, रात के वक्त जो है वो कुछ सूरत हाल थी लेकिन कुछ जो है वो शोले बुझे हैं, लेकिन इमारत के अंदर इस वक्त भी जो है वो आग उसी तरीके से बरकरार है। जी ठीक है उसामा, फैमिलीज़ जो हैं वो यकीनन अपने प्यारों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनकी तलाश के लिए वो इस वक्त मौजूद हैं, उनसे कुछ बात हुई है? फैमिलीज़ का क्या कहना है, उनका क्या रद्द-ए-अमल है? हेरा देखिए उनका यही कहना है कि उनके प्यारे जो हैं वो कल रात से उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। कोई अंदर दुकान पे किसी के काम करता था तो किसी की दुकान थी, कोई वहाँ पर आया हुआ था या कोई किसी से मिलने आया हुआ था, वो सुबह से फैमिलीज़ यहाँ पर बाहर मौजूद हैं लेकिन ताहाल जो है वो कोई किसी की चीज़ें नहीं मिल सकी हैं। कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को जो है वो तलाश किया जाए। जहां अकबी हिस्सा जो मुनहदिम हुआ है वहां से ये कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद तेज़ किया जाए ताकि अगर वो अंदर फंसा हुआ तो उसको निकाला जाए, लेकिन ताहाल जो है वो मजीद फ्रंट के हिस्से से जो है वो रेस्क्यू वर्कर आगे दाखिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि धुएं की शिद्दत इतनी ज़्यादा है। देखिए अभी एक और वाटर टैंकर है, अब इसको यहाँ से कोशिश की जा रही है कि आगे लेके जाया जाए क्योंकि इसके पास पानी। हमारे साथ ही रहिएगा आप। नाज़रीन, गुल प्लाजा सानिया में कीमती जानों के ज़िया पर और सिटी ताजर इत्तेहाद का भी अफसोस। शर्जिल गोपलानी कहते हैं कि गुल प्लाजा सानिया में महकमा फायर ब्रिगेड की कमज़ोरी नजर आई है। फायर ब्रिगेड के अमले ने तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है लेकिन पानी और फायर ब्रिगेड के पास आलात की कमी से सानिया बढ़ गया है। उनका मज़ीद क्या कहना था आइए जानते हैं। गुल प्लाजा में जो हमारे ताजिर भाइयों का नुकसान हुआ है उनसे ताज़ियत करता हूँ
जो हमारे भाई शहीद हुए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। साथ साथ आज के सानिए में फायर ब्रिगेड की कमजोरी नजर आई। फायर ब्रिगेड के जवानों ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन बैकअप में जो पानी और जिस तरीके से इनके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे वो ना होने की वजह से ये सानिया बढ़ गया। अगर पास जदीद आलात होते और फायर ब्रिगेड के पास पानी का बैकअप होता तो ये आग इतनी शदीद नहीं होती। और ये हर दफा हमें ये कहना पड़ता है कि कराची की जो आबादी है उसके हिसाब से फायर ब्रिगेड के टेंडर्स भी कम है, फायर ब्रिगेड के जवान भी कम है और फायर ब्रिगेड का बैकअप भी इतना नहीं है। इस वक्त मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूं, लेकिन मुझे वहां से बताया गया अगर फायर ब्रिगेड का पानी वक्त पे पहुंचता रहता तो इतना बड़ा सानिया नहीं होता। साथ साथ मेयर कराची से भी सवाल है कि वो कहां मौजूद थे। खुदारा हजारों अरब रुपए आप टैक्स लेते हैं हमसे, कम से कम जीने का हक तो दें, हमें मरने के लिए तो ना छोड़ें। और मैं अब वजीर आला सिंध, वजीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1200 ताजिर जो इस वक्त जिनका नुकसान हुआ है इसका फौरी तौर पर अदालत किया जाए। बहुत बहुत नासरिन, कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग 14 घंटे बाद भी बेकाबू है और आतिशज़दगी से 6 अफराद जहां बाग हो चुके हैं, 20 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। हमारे रिपोर्टर उसामा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। वो हमारे साथ बराह रास्त आप सबके साथ मनाजर शेयर करेंगे। उसामा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हेरा, देखिए मज़ीद भी जो है वो रेस्क्यू इदारे भी अपने वाटर टैंकर या जो उनसे हो सकता है वो लेकर आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान नेवी भी मज़ीद वाटर टैंकर लाई है, दीगर जो इदारे हैं वो भी वाटर टैंकर लाए हैं। लेकिन आग जो है वो उसी तरीके की अंदर जो है वो काफ़ी हद तक बरकरार है। धुएँ की शिद्दत से जो है आग का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। काफ़ी हद तक जो है वो आग कुछ जो है वो पानी मज़ीद भी मुसलसल जो है वो मारा जा रहा है, लेकिन ताहाल 14 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। 6 अफराद जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, 20 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं और जो है वो आग को इस वक्त भी जो है वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल नहीं किया गया है। आग जो है वो इस वक्त भी अंदर इमारत के अंदर भी मौजूद है। मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ कि कुछ आग के जो शोले हैं वो इमारत के अंदर इस वक्त भी बरकरार हैं। कोशिश की जा रही है कि पानी को मज़ीद मारा जाए। कुछ जगहों पर जो है वो स्नॉर्कल की भी मज़ीद भी मदद ली जा रही है। सिविल एविएशन जो अथॉरिटी है उसने भी अपनी एक वाटर बाउज़र वगैरह को भेजा है और दीगर जो इदारे हैं वो भी जो है काम कर रहे हैं। एक बार फिर देखें, अगर मेरे कैमरामैन मेरे अकब में दिखाएं तो स्नॉर्कल को दोबारा पानी जो है वो फराहम किया गया है और उसने दोबारा जो है वो रेस्क्यू का अमल अपना एक बार फिर जो है वो तेज़ कर दिया है। पानी की उसको कुछ कमी का जैसी सामना करना पड़ता है तो उसको स्नॉर्कल रोकनी पड़ती है और इस दौरान जो है वो रेस्क्यू का अमल मुतासर होता है। चारों तरफ से जो है वो कोशिश की जा रही है कि पानी डाला जाए और आग पर जो है वो काबू पाया जाए, लेकिन ताहाल जो है वो आग उसी तरीके से बरकरार है। अंदर की जानिब जो है वो धुआं शिद्दत के साथ उठ रहा है। कुछ जो है वो कभी धुआं कम होता है और फिर जो है वो धुआं अचानक बढ़ जाता है। हमें जिना रोड पर इस वक्त वाटर टैंकर और फायर ब्रिगेड है, फायर टेंडर, वो ही जो है वो दूर से नज़र आ रहे हैं। शहरियों को भी इस पर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोगों का असल जो मसला है वो कीमती जानों का हसूल ज़ाया होना है। अंदर इस वक्त भी बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, जिनके प्यारे जो लोग हैं वो उनको तलाश कर रहे हैं, लेकिन ताहाल जो है वो किसी का पता नहीं चल सका है। नुकसान जो हुआ है वो भी अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। तकरीबन 1200 से ज़ायद दुकानें अंदर मौजूद थी। बेसमेंट में भी मुतादिद दुकानें थी। फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे जो है वो दुकानें मौजूद थी, जिसमें तमाम ही जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया होती हैं वो तमाम ही चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन अब जो है वो तमाम ही चीज़ें आग की लपेट में हैं। वाटर टैंकर ही जो है वो चारों तरफ से पानी फराहम कर रहे हैं। बाउसर को भी पानी फराहम किया जा रहा है। स्नार्कल्स के जरिए भी जो है वो पानी फराहम किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें जो है वो स्मोक इजेक्टर की भी कहीं ना कहीं मदद ले रही हैं, लेकिन धुएं की शिद्दत इतनी ज़्यादा है। देखें, अब जो सिविल एविएशन की अथॉरिटी का जो बाउजर है वो उस पर कोशिश कर रहा है कि वो उसको ऑन करे और उसके ज़रिए जो है वो फायर फाइटिंग की जाए। वो आया है तो उसको यहाँ पर अंदर जाने में मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो उस जानिब घूम कर रोड की जानिब गया है और अब वहाँ से जो है वो फायर फाइटिंग का अमल शुरू किया जाएगा। कोशिश की जा रही है। धुआं कुछ जो है वो कम हुआ है, लेकिन अंदर अभी भी आग जो है वो बरकरार है। मुकम्मल तौर पर आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका। कुछ भी कहना जब
जब तक रेस्क्यू टीमें अंदर की जानिब दाखिल नहीं होंगी उस वक्त वो भी जो है वो कंफर्म नहीं कर सकती कि कितनी देर लगेगी। ताजिर रहनुमा से जब हमारी बात हुई थी उनका कहना है कि तकरीबन 7 से 8 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि रेस्क्यू टीमें अंदर जो है वो उनका एक्सेस नहीं हो रहा है। जब उनका अंदर एक्सेस हो जाएगा तो उसके बाद वो एक टाइम फ्रेम दे देंगी कि अब इतना टाइम फ्रेम लगेगा और इसमें जो है वो हम आग पर मुकम्मल तौर पे काबू पा लेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। और सर्चिंग का अमल जो है वो सबसे अहम है, जिसमें जो उनके प्यारे हैं लोगों के, उनको जो है वो तलाश करना है कि आया वो कहाँ पर है, कोई मलबे के नीचे है या क्या है, कोई जख्मी है, उसको फौरी तौर पर जो वो निकाला जाएगा। लेकिन धुएं की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि दूर खड़ा होना भी जो है वो मुश्किलात का बाइस बन रहा है। इसीलिए फायर टेंडर जो फायर वर्कर हैं, फायरमैन हैं, ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने हमें ज्वाइन किया है। अशरफ खान, बताइएगा अब तक की क्या सिचुएशन है, गुल प्लाजा की सूरत हाल क्या है अब?